हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट थॉमस कैंपियन की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है फॉलो दाई फेयर सन अनहैप्पी शैडो। सबसे पहले हम द पोएट थॉमस कैंपियन के बारे में बात करेंगे। थॉमस कैंपियन अंग्रेजी साहित्य के रेनेसांस काल के प्रमुख कवि, संगीतकार और गीतकार थे। उनकी कविताएं लयात्मक, संगीतमय और भावनात्मक गहराई से भरपूर होती है। फॉलो दाई फेयर सन अनहैप्पी शैडो एक लिरिक कविता है जिसमें कवि ने एक तरफा प्रेम, विरह, आत्मिक पीड़ा और निराशा को अत्यंत कोमल और प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया है। यह कविता प्रेम में असफल व्यक्ति के दुख, उसकी विवशता और आत्म स्वीकृति को दर्शाती है। अब हम फॉलो दाई फेयर सन अनहैप्पी शैडो टाइटल का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फॉलो दाई फेयर सन अनहैप्पी शैडो का अर्थ है, हे दुखी छाया, अपने सुंदर सूर्य का पीछा कर। यहाँ सन का अर्थ है प्रेमिका, शैडो का अर्थ है प्रेमी स्वयं और अनहैप्पी शैडो का अर्थ है दुखी, तिरस्कृत प्रेमी। शीर्षक ही कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कर देता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका का पीछा करता है जैसे छाया सूर्य का, लेकिन उसे बदले में प्रेम नहीं मिलता। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। यह कविता एक तरफा प्रेम की पीड़ा को बहुत ही कोमल और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। कवि स्वयं को एक दुखी छाया मानते हैं और अपनी प्रेमिका को सुंदर सूर्य के रूप में देखता है, जिसे छाया हमेशा सूर्य का पीछा करती है। वैसे ही कवि अपनी प्रेमिका के पीछे पीछे चलते रहते हैं, चाहे उसे बदले में प्रेम मिले या नहीं। कवि जानते हैं कि उसकी प्रेमिका उससे प्रेम नहीं करती और उसकी उपेक्षा करती है, फिर भी वह उससे दूर नहीं जा सकते। उसकी स्थिति बिल्कुल छाया जैसी है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। उसका अस्तित्व केवल सूर्य पर निर्भर होता है। इसी तरह कवि का जीवन और भावनाएं पूरी तरह उसकी प्रेमिका पर निर्भर है। कवि ये भी स्वीकार करते हैं कि प्रेम में उसकी कोई बराबरी नहीं है। प्रेमिका शक्तिशाली, सुंदर और स्वतंत्र है, जबकि वह कमजोर और असहाय है। वह जानते हैं कि उसकी उपस्थिति प्रेमिका के लिए कोई महत्व नहीं रखती, फिर भी वह उसके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि प्रेम उसके लिए मजबूरी बन चुका है। कविता में कभी किसी प्रकार की शिकायत या क्रोध नहीं दिखाते। वह शांत मन से अपने दुख को स्वीकार करते हैं। वह ये मान लेते हैं कि सच्चे प्रेम में त्याग होता है और कभी कभी प्रेम केवल सहन करने का नाम होता है। वह अपनी पीड़ा को छुपाकर प्रेमिका की खुशी में ही संतोष ढूंढते हैं। अंत में यह कविता बताती है कि प्रेम हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी प्रेम व्यक्ति को कमजोर बना देता है, उसका आत्मसम्मान कम कर देता है, फिर भी वह प्रेम से पीछे नहीं हटता। यह कविता प्रेम की सच्चाई, उसकी पीड़ा और उसकी गहराई को सरल और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करती है। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। Follow thy fair son, unhappy shadow, though thou be black as night, and she made all of light, yet follow thy fair son, unhappy shadow। यहाँ कवि कहते हैं, हे दुर्भाग्यपूर्ण छाया, तू अपने सुंदर सूर्य का अनुसरण कर। भले ही तू रात की तरह काले और अंधकारमय हो और वह पूरी तरह प्रकाश से बनी हुई हो, फिर भी हे दुखी छाया, अपने उस सुंदर सूर्य के पीछे पीछे चलती रह। यह छाया उस प्रेमी का प्रतीक है जो स्वयं को तुच्छ, अयोग्य या दुखी मानता है, और सूर्य उस प्रिय का प्रतीक है जो सुंदर, उज्जवल और श्रेष्ठ है। कवि कहना चाहते हैं कि चाहे प्रेमी स्वयं को कितना ही हीन क्यों ना समझे, उसे अपने प्रेम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फॉलो हर हुज लाइट दाई लाइट डिप्रिवेथ, दो हेयर दाउ लिविस्ट डिसग्रेस्ड, एंड सी इन हेवन इज प्लेस्ड, येट फॉलो हर हुज लाइट द वर्ल्ड रिविवेथ। यहाँ कवि कहते हैं, उसका अनुसरण कर जिसकी रोशनी तेरी अपनी रोशनी को भी फीका कर देती है। भले ही तू यहाँ इस संसार में अपमानित और तिरस्कृत जीवन जी रहा हो और वह स्वर्ग जैसे ऊंचे स्थान पर विराजमान हो, फिर भी उसी का पीछा कर जिसकी ज्योति पूरी दुनिया को फिर से जीवन देती है। यहाँ कवि प्रेमी की हीन भावना और प्रिय की श्रेष्ठता दिखाते हैं। प्रेमी स्वयं को तिरस्कृत, अयोग्य और धरती से जुड़ा मानता है, जबकि प्रिय को स्वर्ग समान, दिव्य और प्रकाशमयी माना गया है। फिर भी कवि का संदेश है कि सच्चा प्रेम अंतर, अपमान या दूरी से नहीं रुकता। प्रिय चाहे कितना ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, उसका अनुसरण करना ही प्रेम का धर्म है। फॉलो दूज प्योर बीम्स हुज ब्यूटी बर्नेथ दैट सो हैव स्कॉर्च्ड दी
एज दाउ स्टिल ब्लैक मास्ट बी टिल हर काइंड बीम्स दाई ब्लैक टू ब्राइटनेस टर्नेथ। यहाँ कवि कहते हैं उन पवित्र किरणों का अनुसरण कर जिनकी सुंदरता इतनी तीव्र है कि उसने मुझे झुलसा दिया है। तू तब तक काला ही बना रहेगा जब तक उसकी कोमल और दयालु किरणों तेरे इस अंधकार को उजाले में नहीं बदल देती। यहाँ काली छाया प्रेमी के दुख पीड़ा और हीनता का प्रतीक है। शुद्ध किरणों प्रिय की पवित्रता सौंदर्य और दिव्यता को दर्शाती है। कवि कहना चाहते हैं कि प्रिय का सौंदर्य प्रेमी को कष्ट भी देता है पर उसी प्रेम और करुणा से उसका अंधकार मिटकर उजाला बन सकता है। Follow her while yet her glory shineth. There comes a luckless night that will dim all her light, and this the black unhappy sad divineth. यहाँ कवि कहते हैं जब तक उसकी महिमा और तेज चमक रहे हैं तब तक उसका अनुसरण कर, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण रात आएगी जो उसके सारे प्रकाश को मंद कर देगी। इस आने वाले सत्य को ये काली दुखी छाया पहले ही भांप लेती है। कवि यहाँ समय की नश्वरता की ओर संकेत करते हैं। प्रिय का सौंदर्य और यश सदा एक सा नहीं रहता, एक दिन वह भी ढल जाएगा। इसीलिए प्रेमी समझदारी से कहता है कि जब तक अवसर है, प्रकाश है, सौंदर्य है, तब तक प्रेम और समर्पण में देर नहीं करनी चाहिए। Follow still since so thy fate ordained, the sun must have his shade till both at once do fade, the sun still probed, the shadow still disdained। यहाँ कवि कहते हैं लगातार उसका अनुसरण करता रहो क्योंकि तेरा भाग्य ही ऐसा निर्धारित है। सूर्य के साथ उसकी छाया का होना अनिवार्य है जब तक दोनों एक साथ अस्त न हो जाए। सूर्य सदैव श्रेष्ठ और महान माना गया है और छाया सदा उपेक्षित और तिरस्कृत ही रही। यहाँ सूर्य प्रिय की प्रतिष्ठा सौंदर्य और महानता का प्रतीक है, जबकि छाया प्रेमी की हीन स्थिति और अपेक्षा को दर्शाती है। कवि कहते हैं कि प्रेमी का भाग्य यही है कि वह प्रिय के साथ साथ चले, भले ही उसे मान सम्मान न मिले। ये प्रेम त्याग नियति और एक तरफा समर्पण का भाव प्रकट करता है। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फॉलो दाई फेयर सन अनहैप्पी शैडो थम्स कैंपियन की एक अत्यंत करुण भावनात्मक और गहन कविता है। यह कविता हमें सिखाती है कि प्रेम हमेशा सुखद नहीं होता, लेकिन फिर भी वह मानवीय अनुभव का सबसे गहरा भाव है। यह कविता प्रेम की निस्वार्थता पीड़ा और स्वीकृति का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है।